वहां पे और गुस्सा आ गया उनको। तो उन्होंने बोल दिया खड़े उठ के कि दिल्ली सावधान, मैं फिर से वापस आऊंगा, मेवाड़ की सारी धरा मेरी है, मैं सबको वापस ले लूंगा मैं। उन्होंने सीधी छलांग मारी और बहलोल खान के यहां मारा, बीचों बीच घोड़े समेत चीर दिया, बीचों बीच चीर दिया। 36,000 सैनिकों ने अकबर की सपुर्दगी कर दी थी राणा प्रताप के आगे, इतना डर गए थे। और वहां से राणा प्रताप ने घोड़ा मोड़ा, फिर कुंभलगढ़ भी जीता, सारा मेवाड़ जो है वापस। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा पॉडकास्ट महाराणा प्रताप जी पर चला हुआ था। आर्यमन सिंह जी जो है महाराणा प्रताप जी के बारे में हमें कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने क्या क्या अपने उसमें चलाया था। तो दरअसल हमारा जो वो उस दिन पॉडकास्ट था कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि हमें किसी कारणवश वहीं रोकना पड़ा, कुछ तकनीकी खराबी के कारण। जैसे कि आप देखेंगे हमारा ड्रेसअप भी चेंज है, तो हम उस कहानी को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं पर जहां पर हमने उस कहानी को छोड़ा था। आर्यमन सिंह जी अब उस कहानी को आपके समक्ष दोबारा से शुरू करेंगे। तो आर्यमन सिंह जी बताइए, उस दिन हम कहाँ रुके थे, वहीं से आगे जारी कीजिए। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो उस वक्त जहां तक हमने कहानी रोकी थी, जैसे कि बताया था, महाराणा प्रताप जो है युद्ध से, झाला जी जो थे उन्होंने उनके वस्त्र पहने धारण किए थे ताकि जो शत्रु है वो भ्रमित हो जाए। उस कारण अपने घोड़ा चेतक उसको लेकर जो है वो आगे निकल जाते हैं जंगलों की ओर। जहाँ की मैंने बताया था चेतक जी वीरगति को वो हो गए थे, वहाँ बलिया में उनकी समाधि बनी थी, बलिया गांव में। तो आगे क्या होता है, महाराणा प्रताप जी जो है अपने पूरे परिवार के साथ जो है जंगलों में दर दर भटकने लग जाते हैं। तो उनके बच्चे थे, बेटा बेटी थी, तो होता है घास की रोटी खा रहे थे, तो एक वन विलाव होता है लकड़ बग्गे की तरह। वन विलाव जो है उनकी नन्ही सी बेटी की घास की रोटी छीन लेता है। और जब अपने बच्चों के पैरों में देखते हैं चल चल के छाले पड़े हुए हैं, तो महाराणा प्रताप का हृदय ना बहुत वो हो जाता है तो वो राजा भी है, ऊपर से पिता भी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सोचने लग जाते कि यार मैं अकबर के साथ संधि कर लेता हूँ, ठीक है। अब बकरों के बाड़ों में अब सिंहों को चरना होगा, ये लाइन मैं बोलना चाहूंगा। तो वही होने लगा था, कहावत बन गई थी। तो अब संधि पत्र लिखना होगा, तो वो संधि पत्र लिख ही रहे थे। ये बात जो है उनकी रानी थी, उनके कानों में पड़ गई, क्रोधित होगी, गुस्सा आ गया। वो एकदम महाराणा प्रताप के पास जो है पहुंच गए और वो लग गए बोलने की, भाई तुम्हारी काया जो है वो झरझर हो गई है। हल्दी घाटी में उस अकबर ने इतनी मांगे उजाड़ी थी, उन सबको भूलकर तुम जो है मेवाड़ के सूरज हो तुम, और तुम जो है संधि पत्र लिख रहे हो। और यही बात सुन के राणा प्रताप को भी थोड़ा गुस्सा आया। उधर उनकी रानी ने बोला कि तुम एक काम करो, अपनी तलवार मुझे दो, मैं रणचंडी बन जाऊंगी। वहां पे और गुस्सा आ गया उनको। तो उन्होंने बोल दिया खड़े उठ के कि दिल्ली सावधान, मैं फिर से वापस आऊंगा, मेवाड़ की सारी धरा मेरी है, मैं सबको वापस ले लूंगा मैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रण कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, दिवेर घाटी एक बहुत ही ये ज्यादातर हिस्ट्री में बताया भी नहीं गया है। दिवेर का युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या था कि शाहबाज खान और बहलोल खान अकबर के सबसे टॉप के जनरल थे, सिपहसालार टॉप जनरल थे, वो रास्ते में जा रहे होते। अब महाराणा प्रताप को इतना तो पता था यार अकबर की सेना बहुत बड़ी है, मेरी सेना उसके सामने कुछ नहीं है। तो ऊपर से अब महाराणा प्रताप कुछ नहीं बचा था, सारा जो अकबर ने कब्जा दिया था। तो मैंने पिछले एपिसोड में, पिछला जो हमारा पार्ट था उसमें एक नाम लिया था, जब टोडरमल उनके पास आए थे, टोडरमल ने कहा था कि अकबर के साथ अथाह धन है। तो राणा प्रताप ने कहा था कि उसकी चिंता मत करो, मेवाड़ के भामाशाह भी जीवित है। तो भामाशाह वहां आते, अपने भामाशाह जी वहां आते हैं महाराणा प्रताप के पास, अपनी जिंदगी भर की सारी जो है जमा पूंजी उनके चरणों में रख देते हैं। बोलते कि राणा जाओ, ये धनराशि इकट्ठा करो और इससे सेना जुटाओ, दोबारा खड़े हो जाओ, मेवाड़ को वापस ले आओ। तो उस वक्त क्या होता है कि वो उस धन से जो है सेना इकट्ठी करने लग जाते, पर अकबर की सेना लाखों में थी, उसके बराबर सेना वो इकट्ठी नहीं कर सकते थे। तो उनको पता था हम सीधे तो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने छापामार युद्ध नीति और द्विकंटक नीति, गोरिल्ला वॉरफेयर, छिप कर वार करना, मतलब शत्रु को उसी की भाषा में जवाब दिया उन्होंने, छिप कर वार। तो उन्होंने दिवेर घाटी में युद्ध हुआ था, युद्ध तो नहीं, क्लैश बोल सकते हैं। उनको पता नहीं था, वो अपने रास्ते में उनका पड़ाव चला हुआ था मुगलों का, शाहबाज खान उधर और उधर उनके साथ बहलोल खान, ठीक है। और जो बहलोल खान जो बताया गया है 7 फीट की हाइट, तगड़ा लंबा खान पठान। उस समय के जो व्यक्ति होते थे वो शायद हाइट उनकी आज से ज्यादा होती थी। और वो इतना निर्दयी
इतना निर्दयी कि वो पैदा हुए बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। बहुत निर्दयी था वो बहलोल खान। तो क्या होता है, वहां पे उनको पता लग जाता है कि कुछ जो है उनके पीछे भी टुकड़ी चल रही थी, राणा प्रताप के जो सेना थी उन्होंने खत्म कर दिया। तो वहां शाहबाज खान नंगी तलवार लेके चल पड़ा। शाहबाज खान एक अच्छा सिपह सलार था और वो एक अच्छा व्यक्ति था। बहलोल खान इतना नहीं था, वो शत्रु था, औरतों पे, बच्चों पे, सब पे निकाल देता था वो। पर शाहबाज खान एक उसूलों वाला बंदा था। तो वहां पे युद्ध होता है, अमर सिंह भी पीछे से आ जाते हैं। 16 साल के अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे, 16 साल के। अच्छा, बेटा भी उतर जाता है। हाँ, बेटा भी युद्ध में पहले तो होता था बहुत। तो उन्होंने क्या किया, एक भाला फेंका और वो शाहबाज सुल्तान खान भी एक और था, सुल्तान खान के सीने में घुसकर घोड़े समेत जमीन में गड़ गया। और वहां पे भाला किसने फेंका? अमर सिंह, राणा प्रताप के बेटे ने। हाँ, तो वो आते हैं, बल था उसमें, बहुत बल था, 16 साल की उम्र में बहुत बल था। तो वो आते हैं, अब होता है उसकी अंतिम रही है, तो राणा प्रताप उसके सामने आते, उसे पानी पिलाते हैं। तो वो पूछता है महाराणा प्रताप से कि मुझे भाला किसने मारा, मैं मरने से पहले उसे देखना चाहता हूँ। तो अमर सिंह थोड़े दूर चले गए थे। अब राणा प्रताप ने सोचा कि यार अमर सिंह जब तक आ गए तो टपक जाएगा, ठीक है। तो राणा प्रताप ने हर किसी अपनी सेना बोला इसने मारा। बोला नहीं, वो समझ गया ये हो ही नहीं सकता। फिर अमर सिंह को जल्दी बुलाया जाता है, वो आ जाते हैं, फिर बोलते हैं इसने मारा है, और उसकी तारीफ करके वो जो है वीरगति को। फिर वहां पे फिर और युद्ध जारी हो जाता है। तब बोलते कि उस वक्त जिसने भी महाराणा प्रताप को देखा था डर गया था लड़ते हुए। वो कहते हैं कि विराट रूप ऐसा लग रहा था कि स्वयं महाकाल जो है युद्ध करने आए हैं। और उन्होंने असली राजपूत और जब उन्होंने बहलोल खान की तरफ देखा, अपना घोड़ा बढ़ा दिया राणा प्रताप ने, और घोड़े से एक ही छलांग, 2 धारी तलवार होती थी, राजपूती खंडा, सीधी तलवार होती थी, उसमें 2 धार होती थी। उन्होंने सीधी छलांग मारी और बहलोल खान के यहां मारा, घोड़े समेत चीर दिया, बीचों बीच चीर दिया। इसको एक ऐतिहासिक क्षण भी कहा गया है, बीचों बीच चीर दिया। मुगलों की डर के मारे वहां जितने भी मुगल थे हाथ पैर कांपने लग गए कि असली राजपूत आ गया है, और तलवारें गिरने लग गई, घुटनों में आ गए। सबने माफी मांगी। बोलते हैं कि 36,000 सैनिकों ने अकबर की सपुर्दगी कर दी थी राणा प्रताप के आगे, इतना डर गए थे। और वहां से राणा प्रताप ने घोड़ा मोड़ा, फिर कुंभलगढ़ भी जीता, सारा मेवाड़ जो है वापस अपना अधिकार थी वो पूरी, अपना अधिकार कर जो वचन लिया था पूरा, पूरे हरे हिंदुस्तान में एक भगवा मेवाड़ था जिसमें किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कदम भी रख सके। तो ये हल्दी घाटी की जो एक छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई, यही इस पर ही हमने बहुत मजेदार कहानी। और हमारा मकसद है कि हर एक युवा को ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का क्या इतिहास है। ऐसे बहुत कैरेक्टर्स है, राणा प्रताप है, आगे छत्रपति शिवाजी, उनके बेटे संभाजी, बहुत है। महाराणा प्रताप जो थे ये थे, उनकी जो शांति, ही वाज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए आवाज उठाई। तो साथियों, अब इस पॉडकास्ट को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बस इसी तरह में प्यार सहयोग मिलता रहे। इस पॉडकास्ट को है आप, हम चाहते हैं कि इसे आप बढ़ चढ़कर इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। बिल्कुल, बस हमें यही चाहिए, आपका प्यार। नई कहानी, नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।